थाना प्रभारी के द्वारा बर्बरतापूर्ण हमारे कार्यकर्ताओं को लाठी मारा गया। रामजतन जी हैं, इनका यह मैंने फूट भी गया है। उसके बाद विनोद जी का पैर हो गया फ्रैक्चर, संजय जी का माथा फूट गया। इस तरह दसों कार्यकर्ता को भीड़ को तितर बितर करके लाठी चढ़ाया गया, जो बहुत ही गलत है। प्रशासन नहीं ना है, ये भाजपा के संपोषित गुंडा के रूप में प्रशासन है। प्रशासन भेष में गुंडा है, भाजपा की शासन वाले हैं, जातिवादी और पार्टी देख करके हम लोग के पिटाई के क्या वोट मांगना अधिकार है? नहीं, मेरा अधिकार बचाना मेरा अधिकार नहीं है। लोकतंत्र में आज़ादी मिला है, आंदोलन कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं। पूरा गुंडागर्दी साजिश सरकार चल रहा है, सभी थाना ने गरीब गुरबा का दमन हो रहा है, पिटाई। हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे, न तो मेरी मांग पूरी। को हमारे कार्यकर्ता गठबंधन के कार्यकर्ताओं के द्वारा शांतिपूर्वक मार्च किया जा रहा था। लोग स्वेच्छा से बंद किए हुए थे, किन्हीं पर कोई दबाव नहीं था, लेकिन फिर भी थाना प्रभारी के द्वारा बर्बरतापूर्ण हमारे कार्यकर्ताओं को लाठी मारा गया। रामजतन जी हैं, इनका यह मैंने फूट भी गया है। उसके बाद विनोद जी का पैर हो गया फ्रैक्चर, संजय जी का माथा फूट गया। इस तरह दसों कार्यकर्ता को भीड़ को तितर बितर करके लाठी चढ़ाया गया, जो बहुत ही गलत है। आखिर शांतिपूर्ण आप लोगों का भारत बंद था, बिहार बंद था, लेकिन इस तरह से लाठी चार्ज करना थाना प्रभारी क्या करें? थाना प्रभारी स्पष्ट भाजपा के गुंडा की तरह काम कर रहा है। थाना प्रभारी का हम लोग लिखित शिकायत 9 तारीख को ही एसपी को दिए। एसपी के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया कि इसको हटा के किसी को भेजेंगे। हम लोग उसी दिन कहे कि आप जल्दी से जल्दी निर्णय लीजिए। उसके बाद भी एसपी के द्वारा इन्हें नहीं हटाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा द्वारा स्पष्ट निर्देश है, इस तरह के संपोषित भाजपा के गुंडा जो पदाधिकारी है उसे संरक्षण दिया जाए। इसलिए मैं मांग करता हूँ इसे जल्द से जल्द हटाया जाए। यदि इस धरना के माध्यम से नहीं हटते हैं तो हम लोग इससे और भी बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। और रामजतन जी तो प्रण लिए हैं कि हम आत्मदाह तक करेंगे, लेकिन हम ही लोग इनको रोके हुए हैं कि अभी आप आत्मदाह नहीं कीजिए, आपका हम लोग की ज़रूरत है। इसलिए यदि इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ तो इस निर्णय बृहद रूप में हम लोग आगे भी करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की बात कही जाती है और सुशासन की सरकार कही जाती है, और सुशासन की सरकार में पुलिस के द्वारा इस तरह से किया गया कुकृत्य, क्या करेंगे? लॉ एंड ऑर्डर कहीं नहीं है, और इस जो थाना प्रभारी है इसको जाति विशेष देके बेइज्जत करना मेन ध्येय है। काम पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं है। सब जो भी प्रशासन के लोग हैं खुलेआम तहसीली वसूली में लगे हुए हैं। यदि ये भी लगे हुए हैं तो उसमें मुझे कोई उतना नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ भी पूरा बिहार में सभी लोग तहसीली वसूली के माध्यम से काम कर रहे हैं। लेकिन जाति विशेष लेके जो काम करते हैं उस पर मुझे पूरा आरोप है कि इन्हें बर्खास्त किया जाए, इनके जगह तुरंत दूसरा भेजा जाए। नहीं भेजेंगे तो फिर हम लोग कुछ न कुछ अगला ठोस कदम उठाएंगे। सवाल ये कि अभी हाल में इनकी पोस्टिंग हुई है खुसरूपुर में, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, क्या इनका ये रवैया शुरू से है? शुरू से हम लोग इनका क्या जानेगा, लेकिन यहाँ जब से आया है तब से जाति विशेष देख के काम कर रहा है। आखिर कौन सी जातियों को टारगेट कर रहा है? जो कह रहा है कि यादव है तो दम मारो, रविदास है, जाति दलित है तब मारो। यादव इसको पिछड़ा से घिरना है, दलित से घिरना है, और किससे घिरना रहेगा? अल्पसंख्यक से घिरना है। आपको लगता है प्रशासन जातिवादी भी होता है? इस तरह का तो नहीं होना चाहिए। प्रशासन नहीं ना है, ये भाजपा के संपोषित गुंडा के रूप में प्रशासन है। मनुवादी है। लगता है संवैधानिक अधिकार भी जो है अब नहीं बचेगा, जो सड़कों पर उतर कर लोग प्रोटेस्ट करते हैं। इनके पर अभी तत्काल जब विनोद जी भी केस किए हैं, नरेश जी करेंगे, रामजतन जी किए हैं, इस तरह 10 केस उन पर हुआ है। सरकार को सोचना चाहिए, हमारे देश में पूरा गुंडागर्दी राज चल रहा है। ये हमारे भाजपा जदयू की साजिश है कि ऐसे पदाधिकारी को बढ़ावा दे रहे हैं। आंदोलन करने वाले अपना हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, अपना अधिकार मांग रहे थे, इनसे कोई ऐसे की रकम नहीं मांग रहे थे। लेकिन आज हमारे बिहार में गुंडागर्दी की राज है। आज सभी प्रशासन पैसा तहसीलते हैं, मोड़े मोड़ इंसान की ढिबरी लेकर के खोदते, आंदोलन करने वाला को पिटाई दमन करते हैं। इस सरकार से हम लोग चुप बैठने वाला नहीं है। इस सरकार वापस ले, ऐसा गुंडा को, पदाधिकारी को, थाना प्रभारी को हटाना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। प्रशासन है मैडम, आप गुंडा कह रही हैं। प्रशासन भेष में गुंडा है, भाजपा की शासन वाले हैं, जातिवादी
और पार्टी देख करके हम लोग के पिटाई के क्यों? वोट मांगना अधिकार है नहीं? मेरा अधिकार बचाना मेरा अधिकार नहीं है? लोकतंत्र में आज़ादी मिला है, आंदोलन कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं। संविधान के दमन करने वाला सरकार है, किसान जन मजदूर गरीबी विरोधी सरकार है, गरीब को दमन कर रहे हैं। सब गरीब गुरबा को पिटाई किया गया। देखिए अभी मौजूद है कि उनको ऐसे कि कंधा तोड़ दिया गया है। हमारे सब आत्मदाह करने पर मजबूर है, लेकिन हम लोग इनको संत्वना दे रहे हैं। ये सरकार हमारे जो सीनियर एसपी है इसको बर्खास्त करे, यहाँ नया पदाधिकारी भेजने का काम करे, तब तो हमारी शांति रहेगा। हमारे चुनाव आयोग भी वापस ले, क्योंकि मत हमारा मूल रकम है, मूल अधिकार है। ये सरकार 12 व्यवहार, कभी डमरू बजाओ, थारी बजाओ, दिया बारो, घंटी बजाओ, क्या है? मदारी आ गए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री क्यों चुप है? क्यों चुप है? पूरा गुंडागर्दी साजिश सरकार चल रहा है। सभी थाना ने गरीब गुरबा का दमन हो रहा है, पिटाई। हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे, न तो मेरी मांग पूरी करें। जाति पूछ के मारा गया। हाँ, रविदास को पीटा, यादव को पीटा, सभी जाति को पीटा गया, मुस्लिम को पीटा। ऐसा है क्या लोकतंत्र है? मोदी जी अपने वोट पैदा किए। मैं तो इसी जगह रन करती थी, कपड़ा धोती थी। मोदी जी कहाँ कपड़ा धोते थे? कहाँ? नीतीश जी कहाँ हर जोतने गए थे? यह तो कोई किसान जन मजदूर है। सभी जाति को यहाँ अपने अधिकार के लिए आए हैं, क्योंकि इसको फैसला करे सीनियर एसपी नीतीश कुमार जी, आना तो हम लोग आंदोलन नहीं रोकेंगे, इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। प्रशासन भी जाति समझ के मारने लगे, हाँ, फिर जनता किसे सुरक्षा? अभी नहीं, अभी लोकतंत्र नहीं मिला हम लोग का अधिकार, आजादी। अभी हम लोग का जाति पूछ करके मारा जा रहा है, पिटा जा रहा। गरीब को दमन करना कि करेगा तो क्या करेगा? हम लोग गरीब अपना आवाज उठावेंगे, संविधान के हक अधिकार को मांगेंगे। अधिकार जो हमारा संविधान ने बाबा साहब दिए हैं, हमारे लालू प्रसाद तेजस्वी यादव जी, हम लोग गरीब के मसीहा हैं, चुप नहीं बैठेंगे। हमारे क्षेत्रीय विधायक अनुरुद्ध जी हुए, हमारे देखिए पूर्वी विधायक बैठे हुए हैं। मैं वर्तमान मैं बोल रही हूँ मुनीर रजक, मैं इसी जगह कपड़ा धोती थी। और जो भी बैठे हुए हैं, जो भी मैं किसान जन मजदूर अमीर से लेके फकीर, हम भी दलित समाज से आते हैं। हम भी दलित हूँ, मैं दलित धोबी हूँ, मारा धोबी। गया। हाँ, तब दलित को देखे पैर तोड़ दिया, कैसे खेती करेंगे? किसी का कंधा तोड़ दिया गया। आंख देख करके सरकार अंधा गोंगा बना हुआ है, बहरा भी बना हुआ। सरकार का चुप्पी तोड़ना ही होगा, चुनाव आयोग का वापस लेना होगा, न तो हमारे तेजस्वी या लालू प्रसाद, हमारे अनुरुद्ध यादव, हमारे क्षेत्रीय विधायक, जनता, कार्यकर्ता, महागठबंधन के लोग बैठे सब कुछ शुरू होने वाला है। हाँ, सदन में आवाज उठाएंगे इसके लिए? उठाएंगे। हमारा जिसको इतना सरकार मांग रहा है कि चुनाव आयोग द्वारा, क्या ये अति नहीं है? ये गलत बात नहीं है क्या? सरकार मोदी जी दे सकते हैं 5 कुर्सी पहले के? अरे कुर्सी का तो कागज सबका घारी का जमीन है, आप क्या खोजेगा पूर्व? लेकिन ये सरकार इसी बहाने दमन कर रहे हैं लोगों का। अधिकार मांगने वाला को पुलिस द्वारा, गुंडा द्वारा पिटाया जा रहा है। मारेंगे तो डर से नहीं उतरेगा, जान देंगे जमीन नहीं। ये अधिकार हमारी है, संविधान अधिकार हमारा है, लोकतंत्र हमारा है, मत हमारा है, वोट हमारा, सत्ता हमारा, शासन तुम्हारा नहीं चलेगा। के खिलाफ सरकार